राजनीति में तो थी, सक्रिय भी थी प्रियंका गांधी वाड्रा, लेकिन विनोद अब चुनावी ताल ठोकना, 2024 का चुनाव भी लड़ सकती थी, नहीं लड़ी, उपचुनाव से चुनावी पारी की शुरुआत कर रही हैं। इसकी वजह क्या थी? ये सोची समझी रणनीति है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखो, 24 में उनका एक्टिव प्रवेश हो गया पॉलिटिक्स में। जितना प्रचार प्रियंका गांधी ने अपनी पार्टी के लिए किया 24 में, वो बहुत उत्तर प्रदेश में किया और जगह जाके किया। और 2024 में अब ये किसी बायस्ड के तहत तहत नहीं मैं बोल रहा हूं कि वो ये बड़ी प्रखर वक्ता बनकर उभरी अपनी पार्टी की। और भले ही वो पब्लिक स्पीकिंग की बात हो, भले वो इंटरव्यूज की बात हो, तो प्रियंका जैसे कि उसने स्वयं कहा कि वो 1989 से प्रचार कर रही हैं, और उन्होंने अपनी माँ के लिए प्रचार किया, भाई के लिए प्रचार किया, और अब स्वयं के लिए प्रचार कर रही हैं। मुझे याद है कि एक बार रायबरेली में जब सतीश शर्मा की के खिलाफ नेहरू, जो अरुण नेहरू हैं, वो लड़ रहे थे इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और इन्होंने एक स्पीच जाके वहां पर पासा पलट दिया था, और वो सतीश शर्मा वो इलेक्शन जीत गया। इन्होंने जाके वहां बोला कि जिस व्यक्ति ने मेरे बाप की पीठ में छुरी भोंकी, आप उसको वोट डालेंगे। प्रियंका गांधी कम्युनिकेटर है, वो लालू यादव की तरह अच्छी कम्युनिकेटर है। सिंपल तरीके से अपनी पार्टी का मैसेज जनता तक पहुंचा देती है और दूर नहीं, तक पहुंचा देती ये बात तो देश ने भी देखी है। उसका दूसरा पहलू, उस पर भी मैं आऊं, पर मेरा सवाल, मूल सवाल ये है कि 2024 के आम चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में नहीं उतरी, अब उतर रही हैं उस सीट से जो विकेट किए उनके भाई ने। इसके अरे पीछे जब कोई खास रणनीति है? ये दांव इस टाइम जो चला जा रहा है, इसके मायने क्या है विनोद? मैं ये समझना नेचुरल चाह रहा हूं। क्रॉलरी है, नेचुरल क्रॉलरी है संदीप। जब राहुल 2 सीट से लड़ रहा है, तो सबको पता है अगर दोनों जीतेंगे तो एक तो विकेट करनी पड़ेगी, और जो विकेट करेंगे, भले वो वायनाड हो या रायबरेली हो, दोनों अहम सीट्स हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। 2 बार वो वायनाड से जीते, और रायबरेली तो पुश्तैनी सीट है। तो मैं ये मानता हूं कि ये प्री डिसाइडेड था, और उनकी एंट्री अब हुई है। सिर्फ अलग बात यह है कि एंट्री अब हुई है क्योंकि दोनों सीट से जीत गए, और फिर एक जगह तो राजस्थान में परिवार में से ही एक किसी को जाना था, लेकिन वो अलग बात है। मैं ये मानता हूं कि प्रियंका गांधी, शी स्मार्टर। हालांकि कंपेयर नहीं करना चाहिए दो पेयर्स को, हाँ। सिबलिंग्स को कंपेयर करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन राहुल गांधी इज द एजिटेटर एंड शी इज द नेगोशिएटर। आपने बोला ना अभी, भाई किसी भी दोनों दो गुड गुड कॉप बैड कॉप प्ले करना पड़ता है राजनीति में, और मैं समझता हूं इनकी जोड़ी चल जाएगी। चीज इसमें सलाहियत है, शी रीचेज आउट टू पीपल, एमिनेबल पर्सनैलिटी है। राहुल जो है वो बातचीत के दौरान कभी कभी ही कैन बी कर्ट एंड ही कैन बी वेरी ब्रस्क, वो नहीं करेगी ये। और मैं समझता हूं कि इनका जो ताउन है आपस में एक दूसरे में, अगर वो बन गया तो तो वो पार्टी के कदम ताल, गुड पक्ष कॉप में बैड होगा। कॉप, वो अच्छा कर सकते हैं, पर इसमें बीजेपी वो तंज कस भी रही है, और आने वाले दिनों में और प्रबल तरीके से वो ये आरोप भी लगाती दिखेगी, ये तो ऑल इन द फैमिली है भाई, ये तो पूरी परिवारवादी पार्टी है। मां भी राज्यसभा में, भाई पहले ही लोकसभा में, अब बहन भी लोकसभा में, पूरा कब्जा ही एक परिवार का ही है। कांग्रेस इज ओनली गांधी नेहरू परिवार। नहीं, मैं उसको उसका वो बात सही है, वो तो कोई भी विरोधी दल कहेगा इस बात को। वो डायनेस्टी वाला तो पुराना उनका स्लोगन है, उसको रब इन करेंगे वो। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, इट्स इन द वेरी नेचर ऑफ भारतीय जनता पार्टी टू डीकंस्ट्रक्ट एनी यूथफुल लीडर, जिससे कि जो उनके लिए बड़ा चैलेंजर हो सकता है। आप शशि थरूर देख लो, आप मुलायम सिंह यादव के बेटे को देख लो, अब जो अभी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और आप देख लीजिए उमर अब्दुल्ला।
इन सब पे उन्होंने निशाने साधे, क्योंकि इनको पता था कि ये प्रॉमिसिंग यंग लीडर्स हैं और ये विरोधी खेमे में खड़े हुए हैं। तो वो तो हर पार्टी उस अटैक्स के लिए तैयार होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये इन अनम्यूट कीजिए प्लीज, आपका म्यूट हो गया सिस्टम। हुआ जो देर से हुआ है पर दुरुस्त दुरुस्त हुआ है। देर आए दुरुस्त आए, कहावत है ना, तो देर आए दुरुस्त आए, जरूरत है। देखिए केरला में शी विल बी इन अ गुड पोजीशन टू पार्टी अफेयर्स को सॉर्ट आउट करने में। वहां बहुत खींचातानी है, जो वहां की इकाई है, कांग्रेस की इकाई है केरला में, उसके भीतर बहुत खींचातानी है, और वो रिमोट कंट्रोल से चल रही थी अभी तक, एक राहुल गांधी के एक खास असिस्टेंट के द्वारा। हाँ हाँ, तो मैं समझता हूं कि केसी वेणुगोपाल का जिक्र कर रहे हैं आप। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो ये अच्छा रहेगा कि उसको डायरेक्ट कम्युनिकेशन अपनी बहन से भी मिले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।